भोपाल से आ रही है। ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन लगाएंगे याचिकाकर्ता। दरअसल ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से याचिकाकर्ता असंतुष्ट हैं। याचिकाकर्ता लोकेंद्र गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संविधान के विरुद्ध था ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण देना। देश में 2 कानून के तहत आरक्षण नहीं दिया जा सकता। साथ ही साथ ये भी कहा कि ओबीसी समाज के वक्त 50% आरक्षण ज्यादा होने पर बैरियर लगाया जा सकता है। जब सामान्य वर्ग को आरक्षण देने की बात आती है तो वो बैरियर खत्म हो जाता है। इस देश में ओबीसी, एसटी वर्ग एक के भी समाज के लोग गरीब हैं। उन्हें शामिल करने के लिए याचिका लगाई है। मेरा जो पिटीशन लगाने का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि जो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस दिया गया है वो आरक्षण की मूल भावना, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इस देश में 2 तरीके के कानून से रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता कि ओबीसी के लिए आप बोलते हो कि 50% से ज्यादा सीमा नहीं हो सकती, वहीं आप ईडब्ल्यूएस के लिए आप सभी सीमाओं को तोड़ देते हो, 50% के ऊपर भी चले जाते हो। वहीं दूसरी तरफ इस देश में जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी गरीब हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित करने के लिए मैंने मांग की गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। मैं इसमें रिव्यू पिटीशन में जाऊंगा और इसको मैं पुनः दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की बेंच में लेके जाऊंगा। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस, बीजेपी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के हितैषी का इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि कमलनाथ जी की सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण के आदेश दिए थे और लागू किया था। कांग्रेस तो पक्ष में थी पहले ही, लेकिन बीजेपी इसको अड़ाती रही, इसलिए कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। ये बगैर कोर्ट या कोड़े के बीजेपी मानती नहीं है। मोदी सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के कल्याण और उसके संरक्षण में काम करती है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे आदिवासी हो, पिछड़ा हो या सामान्य वर्ग हो। और ये जो निर्णय था या ये जो परिवर्तन था, ये 50% आरक्षण देने का जो नियम है उसके भी खिलाफ नहीं था, क्योंकि यह सामान्य वर्ग के ही 10% लोगों का था।